हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहे, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहे, आप बहुत खुश रहें और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो जरूर अचीव कर लें। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली मैसेजेस एंड विशेस। इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस आपने जो मुझे दी हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुझे एक और चीज के लिए आपको थैंक यू कहना है, और वो है कि मैं हर वीडियो के आखिर में आपसे जरूर पूछती हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज जो चल रही है वो आपको कैसी लग रही है। और आपने इतने अच्छे और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे दिए हैं कि इट इज सो मोटिवेटिंग एंड सो एनकरेजिंग। सो ऑल्दो हमेशा ही आप लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस ही दिए हैं, बट दिस टाइम इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि ऑल्दो इंग्लिश क्रैश कोर्स की शुरुआत भी मैंने थैंक्स के साथ ही की थी, बट मुझे लगा न्यू ईयर की शुरुआत भी मुझे इस थैंक्स के साथ ही करनी चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ ग्रेट सपोर्ट, एंड ऐसा ही सपोर्ट अपना हमेशा बनाए रखना, और मैं हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आती रहूंगी। राइट तो अब फाइनली हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर की तरफ जो हम आज कवर करने वाले हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट इस स्टोरी को कवर करेंगे। ऑलराइट, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? करेक्ट, आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और फर्स्ट स्टोरी जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लाहर्टी ने। अब ये स्टोरी जो है वो है एक सीगल की। सीगल क्या होता है? बर्ड्स होते हैं बेसिकली, और ये वो बर्ड्स होती है, इनको गर्ल बर्ड्स भी कहा जाता है। और चूंकि ये ओशन के पास है, समंदर के पास रहती है, इसीलिए इनको सी बर्ड्स भी कहा जाता है या फिर सीगल कह सकते हैं। तो हमारा वाला जो सीगल है ना, वो बेसिकली उड़ान भरने से डर रहा है। अब एक तरफ तो पंछी है, दूसरी तरफ उड़ान भरने से डर रहा है। तो पंछी होके अगर उड़ेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसी चीज के बारे में ये एक स्टोरी है। तो स्टोरी की शुरुआत में ही क्या होता है, हमारा वाला जो सीगल है वो अभी छोटा बच्चा ही है, उसको अभी तक उड़ना आता नहीं है, और वो लेज पर बैठे हुए अपने दोनों भाइयों को और बहन को उड़ते हुए देख रहा है। अभी भाई और बहन जो है वो भी अभी छोटे बच्चे ही हैं, और उन्होंने भी जस्ट अभी अभी ही उड़ना सीखा है। लेकिन उन्होंने तो किसी तरीके से दम मार के कूदी मारी और उड़ना सीख लिया। लेकिन हमारे वाला सीगल, उसमें अभी भी ये हिम्मत नहीं आई है कि मैं इस लेज से कूदूं और नीचे जो ओशन है उसमें नहीं गिरूंगा। उसमें अभी तक ये डर बैठा हुआ है कि अगर मैंने कूदी मारी तो मैं पक्के से इस पानी में ही गिरूंगा, और एक बार मैं पानी में गिरा तो 100% है कि डूबूंगा ही। मेरे बचने की कोई चांसेस है ही नहीं। मतलब वो ट्राई भी नहीं कर रहा है कि एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं, उड़ने की कोशिश तो करूं। नहीं, बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है। वहीं उसके बहन ने और भाइयों ने जो ट्राई करी तो वो उड़ना सीख गए। राइट, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है कि जो सीगल है उसके कितने बहन और कितने भाई हैं। तो इसके 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना है आपको। राइट, अब यहाँ हमारा सीगल तो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने सारे हथकंडे अपना लिए। उसे प्यार से समझा लिया कि बेटा ट्राई कर, जब तक ट्राई नहीं करेगा उड़ना नहीं आएगा। गुस्से से डांट के धमका के समझा लिया कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की तो तुमको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमारा सीगल तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। जिस लेज पर बैठा था अभी भी उसी लेज पे ही बैठा हुआ है और सिर्फ सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब लेज क्या होती है? लेज बेसिकली होती है कि मान लीजिए अगर चट्टान है तो चट्टान का एकदम ऊपरी हिस्सा जो है, जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे ही लेज कहते हैं। जैसे हमारे घर में जो छज्जे होते हैं ना बारिश रोकने के लिए, वो छज्जे भी हम कह सकते हैं लेज। ठीक है, अब यहाँ पर मम्मी पापा ने भी ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा है। जो भाई बहन है उन्होंने भी चिढ़ाने की कोशिश कर ली कि क्या पता हम इसको चिढ़ाएंगे तो उससे ये इसके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाए कि अच्छा मुझे चिढ़ा रहा है, अब मैं उड़ने की कोशिश करूं। बट नहीं,
कुछ भी काम नहीं कर रहा था हमारे सीगल के आगे। अब यहाँ हमारे सीगल ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया हुआ था, वो एकदम भूखा था और अब धीरे धीरे दिन चढ़ रहा था तो धूप भी बढ़ती जा रही थी, कुछ खाया हुआ भी नहीं है, धूप भी बढ़ती जा रही है, ऊपर से ये टेंशन कि भाई बहन तो उड़ने लग गए, मैं अभी तक उड़ नहीं पाया हूँ, मम्मी पापा का प्रेशर, भाई बहन का प्रेशर, तो बहुत ही परेशान हो रहा था हमारा सीगल कि करें तो क्या करें। अब यहीं पर आई सीगल की मम्मी। अब देखो माँ तो माँ होती है, माँ कैसे देख सकती है अपने बच्चे को भूखा। तो जो सीगल की मदर है वो अपनी चोंच में, बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है, तो चोंच में फिश लेकर आई कि भाई मैं अपने बच्चे को कुछ तो खिलाऊं, कब से भूखा रहेगा। तो वो चोंच में फिश ली और हमारे सीगल की तरफ एकदम उड़ी बढ़िया, और हमारा सीगल भी एकदम खुश हो गया कि देखो मम्मा मेरे को भूखा नहीं देख सकती है, मुझे खाना खिलाने के लिए आई गई। लेकिन लेकिन जैसे ही वो फिश हमारे सीगल के पास बस पहुंचने ही वाली थी कि बस अब नेक्स्ट सेकंड में मैं उस फिश को खा रहा हूंगा, इतने में मम्मी वहीं की वहीं रुक गई और हमारा सीगल एकदम कंफ्यूज हो गया कि अरे मम्मी रुक क्यों गई, थोड़ा और आगे आओ, बस इतना सा और आगे आओ, इतनी सी दूर और है ये फिश मुझसे। लेकिन मम्मी जरा सी भी आगे नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं रुक गई। और हमारा सीगल यहाँ पर भूख के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसको था कि किस मोमेंट ये फिश मेरे मुंह में आ जाए और उस फिश को खाने के लिए और अपना खाली पेट भरने के लिए हमारे सीगल ने उस फिश की तरफ कूदी मार दी। अब कूदी मारती मम्मी थोड़ी सी और पीछे हो गई और हमारा सीगल सीधे ओशन की तरफ, और जैसे ही वो ओशन की तरफ नीचे गिरने लगा उसके मुंह से ऐसी जोरदार चीख निकली। एज ही डिड दैट विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब यहाँ जैसे ही वो आगे कूदा मम्मी पीछे हो गई थी, तो वो तो एकदम नीचे ही जाएगा ना, कोई सपोर्ट तो था नहीं, उड़ना आता नहीं था हमारे सीगल को, तो सीधा हवा के अंदर एकदम फ्री हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ बच ही नहीं सकता। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। वही हमारा सीगल को एक्चुअली इस मोमेंट में ये लगा कि दिस इज द एंड, बस अब तो लाइफ खत्म है, अब थोड़ी मैं बच पाऊंगा, उड़ना मुझे आता नहीं है, सपोर्ट कोई मुझे मिल नहीं रहा है, मम्मी भी मुझे जहां खाना खिलाने आ रही थी वो तो धोखा दे गई मेरे को, अब मैं क्या करूं। लेकिन जैसे जैसे हमारा सीगल नीचे जाता जा रहा था ना, वैसे वैसे ही नेचुरली उसके जो पंख हैं वो ओपन हुए और जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसके पंख कब खुल गए और कब वो उड़ने की कोशिश करने लगा और फाइनली उड़ने लगा, ये खुद हमारे सीगल को ही पता नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उड़ना उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एक जो पंछी होता है ना, उड़ना उसकी फितरत है, जैसे इंसान का चलना फितरत है, ठीक है, इंसान कैंगरूज की तरह उछल उछल के तो नहीं चलता है ना, उछल उछल के इस तरह से चलना कैंगरूज की फितरत है, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। वैसे ही पंछी अगर उड़ने से डरने लगेगा तो बात नहीं बनती है। तो जैसे ही वो गिरने लगा ना, उसके पंख खुल गए और वो उन पंखों को अपने आप को बचाने के लिए उन पंखों को फड़फड़ाने भी लगा, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही स्टार्टेड फ्लाइंग एंड ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। और वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने ये देखा कि मैंने जैसे ही कोशिश की तो मैं उड़ने लगा। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. जैसे ही वो उड़ने लगा तो हवा उसके पूरे शरीर को छू रही थी and he was enjoying that feeling. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. यानी अभी भी देखो बहुत हाथ साफ तो नहीं हुआ है ना उसका उड़ने में, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था, उड़ रहा था, एंड ही कुड फील दैट एयर, दैट विंड ऑन हिज बॉडी, एंड ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। पहले सर के बल गिर रहा था ना कि भाई अब मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अब वो कहीं कुछ नहीं गिर रहा था, इनफैक्ट वो उड़ रहा था। यानी अब कहीं जाके उसके विंग्स उसके कंट्रोल में थे। यानी अभी तक उसे अपने ऊपर और अपने विंग्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हमारे वाले सीगल के जो विंग्स हैं, अपने दोनों भाई और बहन से भी बड़े विंग्स थे। उसके बावजूद हमारे सीगल को लग रहा था कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करने लगूंगा ना, तो मेरे विंग्स शायद मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और उसका यही सेल्फ डाउट था जिसकी वजह से वो अभी तक उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। Beneath him, he saw a vast green sea. He tried to stand on the sea on which his parents and siblings had already landed. Just his feet sank into the green sea, but he did not sink any further. His family praised him for his first flight.
और ये थी हमारी सीगल की पहली उड़ान, एक ऐसी उड़ान जिसके लिए हमारे सीगल को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था। वो इतना डाउटफुल था कि मैं अगर उड़ने की कोशिश भी करूंगा तो गिर जाऊंगा। लेकिन फाइनली मम्मी की ट्रिक की वजह से उसे एक बार तो लगा कि वो गिर रहा है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उसे लगा कि नहीं, मैं उड़ रहा हूं और उड़ सकता हूं। फाइनली उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो उड़ने लगा। और जहां उसकी पूरी फैमिली समंदर पे जहां बैठी हुई थी, हमारा सीगल भी वहीं उनके साथ जाके बैठ गया एंड हिज फैमिली स्टार्टेड प्रेजिंग हिम। तो ये थी हमारे सीगल की पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट की कहानी। इस पूरी स्टोरी के अंदर कुछ थीम्स जो निकल के आती हैं वो है करेज, ओवरकमिंग फियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेरेंटल एनकरेजमेंट। व्हाट डज दैट मीन बेटा? सबसे पहले कि हिम्मत, हिम्मत होना, करेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी चीज से डरते अगर हैं तो हिम्मत से ही उस डर को आप काबू में पा सकते हैं। यहाँ पर जो सीगल है, उड़ना उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फिर भी वो सिर्फ इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मेरे पंख कहीं मुझे सपोर्ट ना करें तो मैं पानी में गिर गया और मैं डूब गया तो ये तो एक्चुअल में ओशियन में नहीं, इस तो इसमें हमारा सीगल डूब के रह गया है। सो असली हार डर से नहीं होती, डर कर बैठ जाने की वजह से होती है। डर को तो हमेशा क्या करना चाहिए? ओवरकम करना चाहिए। ओवरकमिंग फेयर, किसी चीज से डरने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही साधारण सा इमोशन है। किसी से डर लगे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हम उसे अगर कंटिन्यूअस डरते ही रहेंगे, दैट इज रॉन्ग। अगर किसी चीज से डर लग रहा है लेकिन उस पे काबू पाना चाहिए। यू मस्ट ओवरकम योर फियर, क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं हो सकता, कोई दूसरा आप में भरोसा क्यों ही दिखाएगा, वो क्यों ही आप पर ट्रस्ट करेगा, जब आपको खुद पर ही अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं अगर कुछ करूं और गड़बड़ हो गई तो। अब वो तो जब आप उस काम को करने का अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ना कि सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर सही हुआ है तो हुर्रे, और गलत हुआ है सो करेक्ट इट। कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए, लेकिन कभी भी उसको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खराब मत कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि बहुत ही केयरलेस हो जाना। केयरफ्री इज फाइन बट केयरलेस नॉट गुड। एंड पेरेंटल एनकरेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स का जो एनकरेजमेंट होता है वो किसी के लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कि अगर आप किसी काम में आपके पेरेंट्स भी आपका साथ हैं तो उससे बड़ा सपोर्ट शायद ही कुछ और हो। सीगल को खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, स्पेशली उसकी मम्मी की उस स्पेशल ट्रिक की वजह से, हमारा सीगल उड़ने लग गया और उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, never give up and always face fears with bravery and boldness. The story strongly reflects how parents' support can play a significant role in shaping a child's destiny. कि अगर पेरेंट्स का सही सपोर्ट मिलता है तो हमारी पूरी की पूरी डेस्टिनी, हमारा फेट भी चेंज हो सकता है, राइट? तो आई एम श्योर आपको ये पूरा चैप्टर और ये थीम्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, flying is a natural act in birds. Then why was the young seagull exhausted by the strange exercise? It is so true कि उड़ना किसी भी बर्ड का एक नेचुरल एक्ट होता है। वो उड़ेगा ही ना, कूदेगा नहीं या पैदल नहीं चलेगा, राइट? नेचुरल एक्ट होता है, लेकिन फिर भी हमारा सीगल जो है वो उड़ने की कोशिश में इतना एग्जॉस्ट क्यों हो गया था? Why was he so exhaust? मतलब इतना ज्यादा थकान क्यों हो गई थी उसको? The seagull didn't have the courage to fly. Hence, he used to make excuses for not flying. He felt certain that his wings were too weak to support him. He had no courage to flap his wings and failed to muster up the courage to take the plunge. यानी अगर आप पूरे आंसर को ध्यान से देखें तो इसमें थ्रू आउट यही बताया गया है कि हमारा जो सीगल है उसके अंदर करेज नहीं था। He was not courageous enough to even try to fly. वो उड़ने की कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं थी, और ये बात उसके दिमाग में सेट थी कि अगर मैंने उड़ने के लिए कूदी मारी, डाइव मारी, तो मैं पक्के से पानी में गिरूंगा, ओशन में गिर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं बचा सकता फिर। तो दिमाग में जब ऐसे कोई नेगेटिव थॉट सेट हो जाता है ना, तो आप उसके अगेंस्ट जाके कोई काम कर भी नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि अगर दिमाग पॉजिटिव रहेगा तभी आपके एक्शंस पॉजिटिव रहेंगे और रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन हमारा जो सीगल है एकदम नेगेटिव थॉट लेकर बैठा था, उसमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ही वाज नॉट करेजियस इनफ, और इसीलिए वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। और सिंस उसके अंदर ये करेज नहीं था,
वो हर पॉसिबल एक्सक्यूज बनाता था कि मुझे उड़ना ना पड़े। तो इसीलिए जब वो उड़ने की कोशिश भी करने लगता था ना, तो वो थक जाता था, क्योंकि उसका दिमाग उसके एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता था। और सिंस दिमाग एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता था, तो उसकी बॉडी भी उसके एक्शंस को सपोर्ट नहीं कर पाती थी, और इसीलिए वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the message that Liam O'Flaherty wants to give to the readers through the lesson His First Flight? Success cannot be taken for granted. One has to struggle to win. The story of the young seagull is the story of overcoming hesitations, doubts, and fears that stand between us and our success. Hunger makes him take the final plunge. This leads him to make his first flight and soar into space. इसका मतलब ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि सक्सेस पाना शायद बहुत ही आसान होता होगा, क्योंकि हम कुछ सक्सेसफुल लोगों को जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट नथिंग इज इजी एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स। हमेशा अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी होती है। सक्सेस इज लाइक एन आइसबर्ग, उसके पीछे की जो हार्डवर्क होती है ना, वो हमेशा आइसबर्ग का जो ऊपरी हिस्सा आता है ना, जो पानी के ऊपर नजर आता है, बस उतना ही हार्डवर्क दिखाई देता है। लेकिन असली हार्डवर्क होता है आइसबर्ग का वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा हमारी सक्सेस पाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करें। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू मस्ट नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारा जो सीगल है वो सिर्फ इसलिए नहीं उड़ पा रहा था बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ डाउट्स, हेजिटेशंस, एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ डाइविंग। और ये जो अफ्रेड या डाउट्स होते हैं, ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, इसी वजह से हम आगे का कदम नहीं उठा पाते। वी आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप, कि अगर हमने कोई स्टेप उठाया तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सीगल भी वही सोच रहा था कि अगर मैंने डाइव मारी तो कहीं मैं पानी में तो नहीं गिर जाऊंगा, डूब तो नहीं जाऊंगा। तो ये हेजिटेशंस और ये डाउट्स होते हैं ना, वो हमारे सक्सेस के रास्ते का रोड़ा होता है। सो दिस इज द मैसेज दैट फ्लावर्टी ट्राइंग टू कन्वे, कि हमें हमेशा अपने डर पे काबू पाना चाहिए, डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, और आगे बढ़ने का करेज हमेशा दिखाना चाहिए। जिस दिन या जिस मोमेंट में सीगल ने ये करेज दिखाया, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, राइट। तो यही मैसेज है जो हमारे लियाम ओफ्लाटी इस चैप्टर के थ्रू देना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन को मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप के हिसाब से समझाया है। अगर सेम क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से पूछ लिया जाए तो मैंने जो थीम्स आपको अभी समझाई हैं उन सभी थीम्स को आपको और डिटेल में बता देना है। ये जो आंसर है वो तो आपको लिखना ही है, डाउट्स को आपको बताना है, फेयर के बारे में आपको बताना है, इसके अलावा आपको करेज को भी एक्सप्लेन करना होगा, दैट यू नीड टू बी करेजियस इनफ। आपको हिम्मत रखनी होगी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, डर कर बात नहीं बनती है। सो यू आर ओनली सपोज टू एक्सप्लेन दोज थीम्स एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 की जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, उसको कवर करेंगे। एंड आई एम श्योर आपको ये स्टोरी, इसका एक्सप्लेनेशन, थीम्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर कहीं कोई डाउट है तो क्या करना है, कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, राइट। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।